हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास फोर्थ की मैथ्स की वर्कशीट नंबर 170 जो कि 16 फरवरी 2021 की है और इसका टॉपिक है अनोखी पहेली। इस वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, जैसे सबसे पहले न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास ही पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। लेट्स स्टार्ट। सविता को पहेलियों को हल करना बहुत पसंद है, इसलिए उसकी मम्मी ने उसे पहेलियां का एक किताब भेंट की है। वह एक पहेली को हल करने की कोशिश कर रही है जिसमें उसे चित्र में आए वर्गों की संख्या गिनकर लिखनी है। वर्गों यानी ये जो स्क्वायर्स होते हैं ना, ऐसे इनकी संख्या गिननी है। ठीक है, देखो ये रहा उसका एक शेप, इसमें जो वर्ग दिए गए हैं उनकी संख्या उसे गिननी है और वो ये कोशिश कर रही है इस पहेली को सुलझाने की। उसने अपनी मम्मी की मदद ली। उन्होंने बताया कि आधे से अधिक वर्ग को एक गिने। आधे से अधिक यानी देखो ये एक है, ये देखो आधे से अधिक अगर हम इस तरीके से इसे ड्रॉ करें तो ये हमारा क्या माना जाएगा, ये हमारा एक माना जाएगा। आधे से अधिक एक गिनना है और उस वर्ग को ना गिने जो आधे से कम है। अगर आधे से कम का कोई वर्ग है, ये आधे से कम का है, तो इसको हमें बिल्कुल नहीं गिनना। ठीक है, आधे से कम वाले को नहीं गिनना और दो आधे आधे वर्गों को भी गिने। अगर एक आधा ये और एक आधा ये है तो इसको हम गिनेंगे, दो आधे आधे वर्गों को गिनेंगे क्योंकि वो तो मिलकर एक ही हो जाता है। तो क्या गिनना है क्या नहीं गिनना, हमने पढ़ा आधे से अधिक वर्ग को एक गिने, उस वर्ग को ना गिने जो आधे से कम है और दो आधे आधे वर्गों को भी एक गिने। ठीक है, सविता ने पहेली हल की और खुशी से बोली, अरे हाँ, मुझे यह समझ में आ गया। इस आकृति में चार वर्ग आए हैं। ये देखो यहाँ पर चार वर्ग कैसे, ये तो एक हो गया, ये तो पूरा एक ही है। उसके बाद यहाँ पर ये दो दो हो गए, ये जो आधे आधे मिलकर दो हो गए और ये तीन हो गए आधे आधे मिलकर, है ना। ये आधा और ये आधा तीन हो गए और ये तो एक है तो ये चार हो जाएगा। ठीक है, पूरा है ये दो। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें चार हो गए। अब हमें क्या करना है, सविता को अब इस प्रकार की पहेलियों को सुलझाने में मजा आ रहा है। नीचे इसी प्रकार के कुछ और प्रश्न दिए गए हैं कि आप उसकी मदद करेंगे, तो अब हमें उसकी मदद करनी है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके। यहाँ पर थोड़े और क्वेश्चंस दे रखे हैं, इनको हम सॉल्व करेंगे और सविता की हम मदद करेंगे। जैसे यहाँ पर जो फर्स्ट है उसमें हमें गिनना है, इसमें तो सारे पूरे हैं, कोई भी आधा अधूरा नहीं है। तो कितने हो जाएंगे ये हमारे, ये एक, ये दो, ये तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11 और ये 12। तो इस पूरे में, इस पूरे शेप में हमारे 12 वर्ग हो जाएंगे, है ना, क्योंकि ये सारे पूरे पूरे हैं। तो ठीक है, इसमें हो गए हमारे 12। अब सेकेंड शेप कौन सा है, ये वाला। इसमें हम गिनेंगे एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, सारे पूरे पूरे हैं। तो इसमें हमारे 9 हो गए। अब इसमें यहाँ पर देखें तो ये दो आधे हैं, ये एक आधा ये एक आधा, तो दो आधे को हमें क्या करना था, एक गिनना था। तो ये हो गए हमारा एक। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखेंगे ये तो हमारा एक हो गया, ये हमारा हो गया एक। अब नीचे देखेंगे तो ये देखो दो और ये तीन दोनों पूरे पूरे हैं, तो ये हो गया दो और ये हो गया तीन। अब थोड़ा हम जूम करके देखते हैं, है ना, दो तीन। अब देखो यहाँ पर ये जो है ये आधे आधे हैं, तो ये हमारे चार हो गए और यहाँ पर ये भी आधे आधे दो मिलकर कितने हो गए, पाँच हो गया। और मैंने बोला था ना आधे आधे मिलकर एक बन जाता है, और पाँच, फिर दोनों तो पूरे पूरे हैं, छः, सात और यहाँ पर फिर दो आधे हैं, तो ये हमारा हो जाएगा आठ। तो कितने हो गए इसमें, आठ हो गए, इस वर्ग में आठ। ठीक है, अब देखो ये लास्ट हमारा फोर्थ वर्ग देखते हैं। लास्ट नहीं है, ये फोर्थ है। फोर्थ है हमारा इस तरीके से ट्राइंगल शेप का है थोड़ा। अब देखो यहाँ पर ये जो है एक बन जाएगा, ये आधे से थोड़ा ज़्यादा है ना, तो इसलिए ये एक होगा। अब देखो ये आधे से ज़्यादा है तो ये एक हो गया और ये है पूरा दो, और यहाँ पर ये भी आधे से ज़्यादा है, तीन, और ये चार, पाँच, चार, पाँच, और देखो ये भी आधे से ज़्यादा है, तो ये हमारा हो गया छः। तो कितने हो गए इसमें, छः हो गए। कितने हो गए, छः। अब हम देखेंगे इसमें, ये हमारा एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में कितने हैं। ये यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमारा आधा आधा, ये हमारा एक बन जाएगा। ये देखो ये पूरा हमारा एक हो जाएगा, फिर ये दो, ये पूरा हो गया ना, फिर देखो ये हमारा हो जाएगा तीन, ये हमारा तीन हो जाएगा क्योंकि ये आधे से ज़्यादा है, तो ये हमारा तीन हो जाएगा। और यहाँ पर ये भी आधे से ज़्यादा है, ये हमारा चार, ये भी आधे से ज़्यादा हो जाएगा पाँच,
और ये आधे आधे मिलकर 6। ठीक है, तो हमने इसे देखा, इसमें 6 हो गए ना। आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है बच्चों, अगर कुछ समझ नहीं आया तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। एक बार मैं फिर से समझा देती हूँ। ये लास्ट वाला, ये देखो, ये पूरा 1 हो गया, ये आधा और ये आधा मिलकर ये 1 हो गया, और देखो ये 2 हो गया, ये तो पूरा ही है तो ये 2 हो गया, और ये देखो ये आधे से ज़्यादा था ना, इसलिए हमने इसे 3 गिना, क्योंकि आधे से ज़्यादा को 3 गिनना था। अब देखो ये भी आधे से ज़्यादा है, इसको भी हमने 4 गिना, ये भी आधे से ज़्यादा है, ये 5 हो गया, और यहाँ पर 2 आधे आधे हैं, तो यानी 2 आधे आधे कितने गिनने थे, 1 गिनना था, तो ये 6 हो गया। ठीक है, तो इसमें हमने देखा सारी आकृतियां पढ़ी, और इसमें कितने कितने वर्ग हैं वो हमने गिना। तो यहाँ आकृति नंबर 1, 2, 3, 4, 5 है। देखो आकृति नंबर 1, आकृति नंबर 2, आकृति नंबर 3, आकृति नंबर 4 और आकृति नंबर 5। ठीक है, वर्गों की संख्या लिखनी है। आकृति नंबर 1 में 12 थी तो 12 लिख दिया, दूसरे में 9 थे तो 9 लिख दिया, तीसरे में कितने थे, 8 थे तो 8 लिख दिया, चौथे में 6 थे, 6 लिखा, और पांचवे में 6 थे। ठीक है, तो यहाँ पर 6 लिखा। आकृतियां वर्गों की संख्या लिख दी हमने। आइए अब इससे संबंधित कुछ और प्रश्नों को हल करते हैं। ये हमने किया, अब हम इससे संबंधित कुछ और प्रश्नों को हल करेंगे। फर्स्ट है, कौन सी आकृति सबसे बड़ी है। सबसे बड़ी आकृति देखो, ये पहली आकृति हो गई सबसे बड़ी, क्योंकि देखो इसमें 12 वर्ग थे, 12 वर्ग तो किसी में भी नहीं थे, तो ये सबसे बड़ी आकृति है, आकृति नंबर 1। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, आकृति 3 और 5 में कौन सी सबसे छोटी आकृति है। तो देखो किसकी बात की गई है, यहाँ पर देखो आकृति 3 की बात की गई है और आकृति 5 की बात की गई है, कौन सी छोटी है। अब यहाँ देखें तो यहाँ पर 8 वर्ग हैं आकृति नंबर 3 में, जबकि आकृति नंबर 5 में 6 वर्ग हैं। तो कौन सी छोटी है, 6 वाली, क्योंकि इसमें तो 8 है, इसमें सिर्फ 6 है, तो आकृति नंबर 5 छोटी है, यहाँ पर आ जाएगा 5। क्वेश्चन 3 है, आकृति 2 और 4 में से कौन सी आकृति बड़ी है। तो आकृति 2, ये हमारी आकृति 2 हो गई, और 4 में से कौन सी आकृति बड़ी है। इसमें 9 वर्ग हैं, इसमें 6 वर्ग हैं, तो देखो ऑफ कोर्स 9 वाली बड़ी होगी, क्योंकि 6 तो 9 से छोटा होता है ना, तो आकृति 2 बड़ी है। ठीक है, इस तरीके से हमने किए क्वेश्चन आंसर्स। बच्चों आप भी 1 सेंटीमीटर के वर्गों की ग्रिड बनाइए, 1 सेंटीमीटर वर्गों की, 1 सेंटीमीटर ये, 1 सेंटीमीटर ये, इस तरीके से आपको एक ग्रिड बनानी है। मम्मी पापा की आप हेल्प ले सकते हैं, या आप स्केल ले लीजिए, उससे 1 सेंटीमीटर वर्गों की ग्रिड बनाइए, और नीचे दी गई गतिविधि यानी एक्टिविटी करने में प्रयोग कीजिए उसका। ठीक है, एक्टिविटी क्या है, 12 सेंटीमीटर के 3 धागे लीजिए, 12 सेंटीमीटर के 3 धागे लेने हैं आपको, 1 2 3, समझिए 12 सेंटीमीटर के हमने 3 धागे ले लिए। फिर क्या करना है, इनमें हमें इनसे कोई 3 आकृतियां ग्रिड पर बनाइए। ठीक है, इनसे हमें 3 आकृति बनानी है ग्रिड पर, और वर्गों की गिनती करके बताइए कि कौन सी आकृति ने सबसे ज्यादा जगह घेरी है, और फिर वर्गों जितने वर्ग बने उन सब की गिनती कीजिए और बताइए कि कौन सी आकृति ने सबसे ज्यादा जगह घेरी है। ठीक है बच्चा, तो ये आपको क्वेश्चन करना है, बहुत इजी है, आप एक बार फिर पढ़िए इसको, अच्छी तरीके से आपको समझ आ जाएगा। 12 सेंटीमीटर के 3 धागे लीजिए, इनसे कोई 3 आकृतियां ग्रिड पर बनाइए, और वर्गों की गिनती करके बताइए कि कौन सी आकृति ने सबसे ज्यादा जगह घेरी है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। और इस कार्यपत्रिका के अभ्यास के लिए अपनी कक्षा की गणित की अभ्यास पुस्तिका में से प्रश्न संख्या 136, 137 भी कीजिए। तो अगर आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ऐसा और रिवीजन करना है, अभ्यास करना है, तो आपको अपनी कक्षा की गणित की अभ्यास पुस्तिका का पेज नंबर 136 और 137 करना होगा। ठीक है बच्चों, तो ये आज की वर्कशीट थी, आई होप आपको समझ आई होगी। कुछ समझ नहीं आया आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो, अपने सभी फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, जिससे वो भी जल्दी से जल्दी वर्कशीट को कंप्लीट कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।